नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य कोचिंग सेंटर में। और मैथ के 3 सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, तो आज चलते हैं सेट नंबर 4 की तरफ, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। और सेट का जो कोड है आज का वो है BY। आइए देखिए, स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए शो हो रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या y बराबर दे रखा है fx, और एक तुम्हारे लिए ग्राफ दे रखा है कुछ इस टाइप से, यहां दे रखा है O। तो y जो फलन दे रखा है वो fx में दे रखा है, यानी हमें x अक्ष को देखना है कि ये जो ग्राफ है x अक्ष को कितनी जगह कट कर रहा है, उतने ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, और एक यहाँ पर। ये x अक्ष दे रखी है, x और x डैश, ये है y और y डैश अक्ष। तो 3 जगह कट कर रहा है, 1 2 3, अर्थात शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 3 शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये क्वेश्चन डिलीट कर दे। क्वेश्चन नंबर 2 है 156 का अभाज्य गुणनखंड। ये सेट एक साइड में हो चुका है किसी में। 156 के अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं, तो 156 के पहले से 2 से काटो, 2 सत्ते 14 और बचा 1 इधर हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16, यानी हमें इसके गुणनखंड करने हैं। 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 एकम 13। तो ये आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये जो दे रखा है वो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये दे रखा है संख्याओं 175 और 91 का HCF ज्ञात करना है। तो संख्याएं दे रखी हैं 175 और 91, इनकी तुम्हारे के लिए निकालना है, इनका निकालना है HCF। HCF की भाग विधि लगा दिया करो। 175 को पहले 91 से कट करो, यहाँ 4 बचे और यहाँ बचे 8। उसके बाद ये वाली संख्या उठ के यहाँ आ जाती है। 84 से भाग करो 91 के लिए, तो 84 एकम 84, बचा 7। उसके बाद में जैसे ये संख्या यहाँ आई थी, ये वाली संख्या उठ के 84 यहाँ आ जाएगी, तो ये 84 यहाँ आ गई। तो 7 एकम 7, बचा 1 उतार 4, 7 दूनी 14, यानी पूरा पूरा यहाँ कट रहा है। तो ये वाली जो संख्या है ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है? 7। HCF कितना निकल गया है इसका? 7। ये भाग विधि थी। गुणनखंड विधि से आप इसके फैक्टर कर लीजिए, 91 के अलग फैक्टर कर लीजिए और 175 के अलग फैक्टर कर लीजिए, और जो दोनों में कॉमन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो इसमें जो A दे रखा है वो है √3/√5। ठीक है, दूसरा दे रखा है B दे रखा है √2 गुणा में √7, और C दे रखा है √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7, और C दे रखा है D √12। ठीक है, यहाँ थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ अगर हम परिमेयीकरण भी करते हैं तो यहाँ √5 से तो अपॉन में 5 बन जाएगा, लेकिन फिर भी अंडर रूट रहेगा, यानी इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते और इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो ये क्या संख्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या रहेगी, लेकिन हमसे पूछी है परिमेय। ऐसे ही यहाँ 7 दूनी हो जाएगा 14, और 14 का वर्गमूल हमें ज्ञात नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। यहाँ भी ठीक इसी प्रकार से 12 का हमें नहीं मालूम, तो ये हो गई अपरिमेय। और जब ये अपरिमेय है तो ऑप्शन यही बचा, लेकिन है कैसे? एक बार संख्या प्लस में लिखी हुई है, एक बार माइनस में लिखी हुई है, तो यानी यहाँ जो रूप बन रहा है वो बन रहा है A+B और A-B। और इस टाइप की जो फॉर्मेट बनती है तो ये सूत्र लगता है, ये हो जाता है पहले का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो यहाँ कर लेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल,
तो ये बचा 5 माइनस 7, और 5 में से 7 जाएंगे तो -2, और ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा राइट है इसमें, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, दो समीकरण दी हुई है, रैखिक समीकरण। एक है 2x + y = 5 और दूसरी है 3x + 2y = 8। लेकिन हमें डायरेक्ट करना है, तो ये जो मान है ये a का, यहाँ पे गुणांक कुछ भी नहीं तो एक मान ले रहे हैं, और ये 5। तो इस वाली समीकरण से, इस वाली से a1 आया 2 और b1 आया, ये आया 1 और c1 आया, ये आया 5। ऐसे ही दूसरी वाली समीकरण से a2 आएगा 3, b2 आएगा 2 और c2 आएगा 8। हम प्रतिबंध जानते हैं, प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ मान लगाई, a1 का 2/3, ऐसे ही 1/2। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि जब यही दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं, तो ये कंडीशन बन रही है बराबर नहीं, तो यहाँ भी ये वाली कंडीशन। और जब कभी भी ऐसा हो कि ये a1 a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। और इसमें यही दे रखा है, अद्वितीय हल या कह सकते हैं एक हल होगा, एक हल कह सकते हैं या एकल हल कह सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक एपी दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है 6, 10, 14 और पूछा है इसका 25वां पद, 25वां पद। ठीक है, डिफरेंस कितने का चल रहा है, तो डी तो 4 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, हम जानते हैं ए 25 पूछा है, तो हम इसे लिख सकते हैं a + 24t, एक कम करके डायरेक्ट। तो a आ जाएगा 6, a यहाँ पे 6 दे रखा है, और d कितना, ये 24 ये आ गया, और d कितना दे रखा है, d 4 दे रखा है। तो यहाँ 6 ये रहा, 24 चौक 96 हो गए। ठीक है, ये जोड़ दो, 96 में 102, 102 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी राइट है, 25वां पद। अच्छा, ये चीज आई कहाँ से, जिसे नहीं मालूम है, तो एक सूत्र होता है an बराबर होता है a + n - 1 × d। n की जगह जैसे ही हम 25 रखेंगे तो यहाँ a प्लस, अब यहाँ 25 n की जगह 25 में से एक जाएगा तो 24 बचा, तो 24t। तो इस चीज को हम डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो होता है an बराबर ये nवां पद होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है, तो समीकरण है x² + 2x - p = 0, और एक मूल दे रखा है, एक मूल, ये है -2। तो p का मान पूछा है, तो हम क्या करते हैं, जो मूल दे रखा होता है अगर वो समीकरण में लगा दिया जाए तो समीकरण का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लगाओ, तो समीकरण है x² + 2x - p = 0। ठीक है, -2 पुट करो, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ -2 माइनस का p = 0। 2 का वर्ग होता है 4, और प्लस का 4 आएगा, स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा। यहाँ देखो 2 दूनी -4 माइनस का p = 0, ये प्लस माइनस के 4 ये कट जाएंगे, तो माइनस का p = 0, -0 में चला जाएगा, तो p बराबर हो गया 0। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 8, दो बिंदु दे रखे हैं 2,3 और दे रखा है 4,1, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो d बराबर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। या थोड़ा डायरेक्ट याद रखा करो कि x1 ये हो गया, x2 y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया।
तुम्हें पहले में से पहला घटाना है, दूसरे में से दूसरा घटाना है, बस ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखो, पहले में से पहला तो 2 में से 4 घटाने हैं, और दूसरे में से दूसरा घटाओ, 3 में से 1 घटाना है। तो d बराबर -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर, यहाँ 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। तो d बराबर -2 का वर्ग प्लस के 4, और ये भी प्लस के 4। तो d बराबर ये हो जाएगा 8, और 8 को तुम लिख सकते हो d बराबर 4 गुणा 2, और 4 का बाहर 2 निकल के आता है, तो यहाँ 2√2। ये क्वेश्चन काफ़ी बार हो चुका है पीछे के सेटों में, आप देख सकते हैं, उससे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले वृत्तखंड के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका कोण थीटा है। तो जो हमारा मेन फॉर्मूला है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए, वो सूत्र होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये जो सूत्र होता है ये होता है πr² और θ/360। लेकिन अब जैसे ही देखते हैं तो θ/360 ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी में 2πr दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन हमें क्या चाहिए, गुणा में πr² होना चाहिए, और πr² जो गुणा में है वो 2 ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। तो ये तो कन्फर्म है कि यह ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, θ/180 होता नहीं है, देखो θ/180 ऑप्शन बी में दे रखा है, θ/180, तो θ/180 हो नहीं सकता। लेकिन जो चौथा विकल्प दिया है θ/720, तो ये 720 कहाँ से आया, तो हम क्या करें, इसमें 2 से गुणा कर दो, ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 2 से भाग कर दो। तो हमने क्या किया, 2 अपनी तरफ से लगा लिया, यहाँ गुणा करती, 2 से भाग कर दी, और ये सेम ऐसे ही लिख दिया πr² θ/360, क्योंकि 2 से गुणा करने पर, 2 से भाग करने पर पूरे मान पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये तो हो जाएगा 2πr², ये ऊपर वाला 2 ये आ गया, 2πr² इतना, और ये 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा θ/360 दूनी 720। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में, एक वृत्त बना लीजिए, त्रिज्या इसकी ये हो गई 3 सेमी। वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, तो यहाँ से 5 सेमी पे ये बिंदु एक स्थित है, 5 सेमी दूरी पर, उससे स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच लीजिए, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा यहाँ इसे स्पर्श कर रही, तो ये निकालनी है। तो तुम्हें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका प्रयोग कर लेंगे, यहाँ निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 5 का 25 बराबर 3 का 9 और आधार स्क्वायर ऐसा ही, ये 9 इधर आ जाएगा, 25 - 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 गए 16 बचे, आधार का स्क्वायर। तो 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आधार का मान कितना निकल के आ गया 4। और वैसे भी डायरेक्ट याद रखें, ये क्वेश्चन विकल्प में काफ़ी बार पूछा गया है कि जो 3, 4, 5 की क्या होती है, त्रिक होती है, इसे त्रिक बोलते हैं, त्रिक। इसमें ये ध्यान रखना, ये सदैव कर्ण होता है, बाकी ये दोनों चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे यहाँ 3 दिया है, अभी यहाँ 4 दे दिया जाए तो ये 3 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से चेंज हो सकती है, इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। ये कर्ण 5 ही रहना, ये पक्का याद रखना। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसका दोगुना दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 का दोगुना हो गया 6, 4 का दोगुना हो गया 8 और 5 का दोगुना हो गया 10। तो ऐसे भी हो सकता है। तो कर्ण सदैव कितना रहेगा 10। तो अगर यहाँ 6 होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 होगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो ये दूसरी त्रिक इस टाइप से किसी भी संख्या गुणा करो उससे त्रिक बन जाती। इसमें ये 2 का गुणा किया था तो ये बने, 3 का गुणा करके दे सकता है, इस टाइप से। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी बार पूछा गया है। ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक है। चित्र नंबर
जो चित्र इसमें दो त्रिभुज दे रखे हैं इस टाइप से, यहां दे रखा है ए, यहां दे रखा है बी, यहां दे रखा है सी, इसमें दे रखा है आर, यहां दे रखा है पी और यहां दे रखा है क्यू। ठीक है, इधर दे रखा है 3.8, इधर दे रखा है 6, इधर दे रखा है 3√3। ठीक है, ठीक है, यहां दे रखा है 6√3, यहां दे रखा है 7.6 और यहां दे रखा है 12 है। ठीक है, आइए अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, तो उनकी किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात समान रहता है। दो त्रिभुज कैसे होने चाहिए? समरूप। और ये जो दोनों त्रिभुज इसमें दर्शाए गए हैं वो समरूप हैं। एक चीज और, यहाँ एंगल जो ये दे रखा है ये है 80 डिग्री और ये वाला जो दे रखा है ये है 60 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं, तभी ये कोण ज्ञात किए जा सकते हैं। समरूप का मतलब क्या? ये वाला त्रिभुज इसका जस्ट आधा है, या हम कह सकते हैं ये वाला त्रिभुज इसका 2 गुना है। ठीक है, कैसे? यहां देखो 3.3 का 2 गुना, यहां पर देखो इसका 2 गुना कितना होता है? 6√3। ठीक है, ये वाली भुजा जो बाहर वाली ये 3.8 है, 3.8 का 2 गुना करो तो 7.6 मिलता है। ठीक है, ये आधार यहाँ 6 तो इसका 2 गुना यहाँ पर इसका 2 गुना आ जाएगा, तो यहाँ 2 गुना कितना आ रहा है? 12 है। यानी त्रिभुज दोनों सेम हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, बस इसका आकार बड़ा है। और आकार कितना बड़ा है? 2 गुने आकार का। इसका क्षेत्रफल 2 गुना है इसकी अपेक्षा। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी इसमें चेंज करी गई है कि जो √3 वाली भुजा है वो तो इस साइड है और 3.8 वाली भुजा है वो उस साइड कर दी। यानी हम इस त्रिभुज को जस्ट ऐसे करके पलट दें तो ये इस पे अध्यारोपित हो जाएगा। हम इस त्रिभुज को ऐसे करके यहाँ पलट दें, इस वाले को हम ऐसे करके पलट दें तो ये वाली भुजा है सी तो यहाँ आ जाएगी, सी तो पी पे रख जाएगी, बी वाली भुजा यहाँ आ जाएगी और ए वाली भुजा आर पे ही आ जाएगी। यानी इस त्रिभुज को ऐसे करके जस्ट पलटना है। ठीक है, तो जैसे ही इस त्रिभुज को पलटेंगे तो ये 3.8 7.6 की तरफ है, यानी उसका 2 गुना, जस्ट 2 गुना। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा तो 3√3 का 6√3 इसका जस्ट 2 गुना और 6 का 12 ये। जैसे ही इस त्रिभुज को ऐसे करके इस टाइप से पलटेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला जैसे ही हमने पलटा तो 80 यहाँ आ जाएगा, ये 80 डिग्री यहाँ आ जाएगा। ये जैसे ही यहाँ से हम पलट रहे हैं तो इस टाइप से ऐसे है ना, तो इस त्रिभुज को जैसे ही ऐसे पलट रहे हैं तो ये वाला कोण है जो 60 डिग्री वो यहाँ आ जाएगा। और तुमसे एंगल P पूछा है इसमें, यानी ये एंगल P कितना हो जाएगा? तो तुम्हें ये पता है अच्छे से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें 60 ये आ गया, 40 ये आ गया, वो 60 ये आ गया, 80 ये आ गया, तो 60 और 80 यहां पे जोड़ो, ये हो गए 140। ठीक है, 140 में और कितना जोड़ा जाए कि टोटल 180 हो जाए, तो 140 में अगर हम 40 और जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये 40 डिग्री होगा। तो इसमें जो एंगल P दे रखा है वो एंगल P 40 डिग्री होगा और इसका ऑप्शन नंबर जो ठीक हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर B राइट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? दोबारा से थोड़ी कोशिश कीजिए। ये त्रिभुज इसका जस्ट 2 गुना है, लेकिन क्या है, ये 3.8 भुजा इधर दे रखी है, जबकि अगर ये सेम ये वाला यहां दिया होता और ये वाला यहां दिया होता तो सेम कोण बराबर हो जाते। 80 यहां आ जाता और ये 60 वाला यहां आ जाता और ये 40 जो आ रहा है वो यहां आ जाता। लेकिन क्या किया है इसने, इस त्रिभुज का इस टाइप से मान लो या इसका इस टाइप से मान लो, इस त्रिभुज को ऐसे पलटना पड़ेगा। जैसे ही हम इस त्रिभुज को ऐसे पलट देंगे तो ये वाला B हिस्सा ये Q पे पहुंच जाएगा और C वाला P पे आ जाएगा और A वाला R पे पहुंच जाएगा। ये तो कंफर्म है। उसके बाद ये 3.8 है वो 7.6 के पास पहुंच जाएगा। इस टाइप से अभी 3.8 यहाँ अंगूठे के पास में, तो ये वाला ऐसे करके यहाँ आ जाएगा अंगूठे के पास में, तो उसका जस्ट 2 गुना 6.8 हो जाएगा। अच्छा, ये वाली 3.3 यहाँ पे इस छंगली उंगली के पास में, छोटी उंगली के पास में, तो यहां से जैसे ही हम इसे पलटेंगे तो ये इस साइड आ जाएगी, यानी 3.3 यहाँ आ गया, इसका जस्ट 2 गुना यहाँ मिल रहा है। और आधार पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, तो आधार क्या रहेगा? कलाई की तरफ। तो कलाई ऐसे करके पलटेंगे तब भी ये 6 का 6 ही रहेगा, तो 6 का 2 गुना है, यानी एक दूसरे से चीजें मैच करने लगेंगी। और जब मैच करने लगेंगी तो यहाँ 80 है, यहाँ 80 आ जाएगा, ये B उठ के इधर आ गया तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये बचा। अब तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो 8 और 6 14 हो गए, 14 है यानी 140, 40 में 40 और जोड़ दो 180
180 हो जाए तो एंगल पी कितना हो जाएगा 180। इसी के साथ में एंगल पी तो 180 है, एंगल सी भी तो 40 होगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज इस पे पलट के रख रहे हैं तो ये वाला कोण भी 40 हो जाएगा, क्योंकि इसके त्रिभुज के कोणों का योग भी तो 180 होना चाहिए, तो 180 इसमें तभी होगा जब ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक बात क्लियर होती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में माध्य का वर्ग पूछ रखा है, माध्य का वर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। थोड़ा कुछ ऐसा ना करके थोड़ा एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस टाइप से दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ज़्यादा उधर बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 ये दे रखा है। इसके जस्ट नीचे बारंबारताएं दे रखी हैं, 7, 12, 18, 15, 10 और 3। इस टाइप का क्वेश्चन तो पेपर में आएगा, सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। यहां बारंबारता लिखा हो, यहां वर्गंतराल लिखा होगा, यहां बारंबारता लिखा होगा, लेकिन तुम्हें सॉल्व भी ना करना पड़े और आंसर जल्दी से आ जाए, वो कैसे करोगे? तो वो चीज यहां ध्यान दीजिए, पहले समझते हैं कैसे होगा। पहले 7 और 12 जोड़े हमने 19 हो गए, 19 और 18 जोड़ो, 18 दूनी 36 और 37 हो गए। 37 में पहले ये 3 ऐड कर लो, 37 और 3 40, 10 50 और 15 65, यानी इन टोटल इन सबको जोड़ रहे हैं तो जो योग बन रहा है वो हमारा बन रहा है 65। ठीक है, 65 बन रहा है। अब 65 का आधा करेंगे, क्योंकि n आता था तो n आ गया 65। अब n/2 निकालो, n/2 65 का आधा, 65 का जैसे ही आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 32.5, यानी 32.5 से बड़ा मान चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद हम संचयी बारंबारता निकालते थे, तो वो हम यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकलती थी? पहले तो ये 7 का 7 आ जाता था, 7 में 12 ऐड हो जाते थे, 19, 19 में 18 ऐड करो, तो 19 में जैसे ही 18 ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 36 37। और तुम्हें पता है इससे बड़ा मान चाहिए होता था, तो बस ये वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी तुम्हें दोबारा से उस टाइप से जो हम कॉलम टाइप से बनाते थे वो हमें कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, बस इसी पेपर में ही देख के पता चल जाए। आप कच्ची पेंसिल का प्रयोग करके इस टाइप से चीजें बना के बाद में रफ कर देना, क्योंकि बोर्ड में अगर तुम क्वेश्चन पेपर पे करते हो तो वो नकल मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से, तो जो तुम्हारा माध्यक वर्ग होगा वो हो जाएगा 20 से 30। तो इसका ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है वो चीजें, तो थीटा का मान बताइए, बस ये चीज पूछिए। ये कह रहे हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का है, यानी साइन कॉस थीटा के बराबर है, तो ऐसी स्थिति कब होती, थीटा कितना होना चाहिए जिसपे दोनों मान बराबर होते हैं। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान करो, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, इन दोनों के मान 1/√2 होते हैं। तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है थीटा का मान कितना हो जाएगा 45, यहां आ जाएगा थीटा बराबर 45। बस इतना ध्यान रखना, तुम्हें कैसे भी करके क्वेश्चन तेज करना है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, कॉस थीटा डिग्री, इस टाइप से छप गया है क्वेश्चन, कॉस थीटा डिग्री का मान होगा, लेकिन ठीक है थीटा डिग्री यहाँ नहीं दिया हुआ, यहाँ 0 डिग्री दिया हुआ है, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, tan 2a बराबर दिया है 1 और दे रखा है जहां 2a न्यून कोण और a का मान बताइए। चलो वो देखते हैं, tan 2a बराबर दे रखा है 1, कन्फर्म। यहां से देखो tan 2a बराबर, और हमें ये अच्छे से पता है कि जो 1 होता है वो tan 45 का मान होता है, तो tan 45, tan से tan कट जाए तो 2a बराबर बचा 45, 2 बटे में चला जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 45/2, और 45/2 का मतलब होता है 22 सही 1/2, ये आंसर हो सकता है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
22.5। इनमें से एक कोई राइट आंसर। और इसमें जो तुम्हारे में दे रखा है, क्योंकि पॉइंट में ज़्यादातर कोण को लिखते नहीं है तो इस टाइप से, तो यहाँ जो दे रखा है वो 22 सही 1/2 डिग्री, क्योंकि इसका 22 तक तो पूरा पहाड़ा पड़ जाएगा और एक बचेगा शेष, वो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ ये दे रखा है, ठीक है। इसे आप उतार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक प्लस tan a। ये फेवरेट क्वेश्चन बन गया है एग्जामिनर का। सेक प्लस tan a और इधर दे रखा है 1 माइनस sin a। थोड़ा समझने की कोशिश की। सेक को जैसे ही तोड़ेंगे 1/cos, साइन cos, tan को तोड़ेंगे sin/cos, और ये 1 माइनस sin a ऐसा ही रहेगा, ठीक है। हर समान है, अगर हर समान है तो cos को एक बार लिख लो और ऊपर वाली संख्याएं सेम लिख दो, 1 प्लस sin a, और यहां बचा था 1 माइनस sin a। तुम्हें पता है एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर फॉर्मेट बनता है। तो यहाँ हो जाएगा एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, और साइन स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर और बटे में कॉज ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉज स्क्वायर ए और बटे में कॉज ए। ऊपर कॉज डबल है तो इस कॉज से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ एक कॉज बचेगी, कॉज ए। इसका ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्य और माध्यिका दे रखे हैं। माध्य दे रखा है, क्रमशः लिखा हुआ है, तो माध्य पहले लिखा है तो पहले माध्य दिया हुआ है, और माध्यिका दे रखी है, वो दे रखी है 25.8, और बहुलक तुमसे पूछा है। बहुलक क्या था, इस टाइप का भी शायद एक क्वेश्चन हो चुका है। तो जो कुछ 3 माध्यिका बराबर एक सूत्र होता है, ये सूत्र लिखाया था, ये फिर से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ठीक है। तो 3 तो ये आ गया, माध्यिका का मान लगाओ, माध्यिका है 25.8, 2 ये रहा, माध्य का मान लगाओ, माध्य है 26.1 प्लस बहुलक, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। देखो 25 तियां तो 75 हो गए, और 8 तियां 24 का 2.4 ये, तो 77.4 तो ये हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 26 दूनी 52.2 प्लस बहुलक। ये इधर आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आने का मतलब ये इसमें से घटेगा, और जो घट के आएगा भाई आंसर हो। तो यहाँ 52.2 यहाँ से लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 52.2 यहाँ 52.2 घटा दो, 52.2 यहाँ माइनस कर दो बस, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, 25.2। तो इसमें 25.2 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुलक वर्ग पूछा है 18वें में, तो 18वें में बहुलक वर्ग सबसे ज़्यादा बारंबारता 12 की है, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 10 से 15, इसमें देखना ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट, ठीक है। इसे क्या लिखना, 19वां क्वेश्चन, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, यानी ये इस टाइप से आयताकार खेत है, इसका क्षेत्रफल ये है 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से x से 1 मीटर अधिक हो, यानी इसकी चौड़ाई अगर हम x मान लें तो इसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो ये x + 1 हो जाएगी, ठीक है। अरे इसमें साफ साफ दे रखा है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से, और वो x गलती से, चौड़ाई x से, हाँ तो चौड़ाई x मानी है, इसमें चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई अगर x हो गई तो इससे 1 मीटर अधिक कब होगा, जब इसमें एक ऐड कर दिया जाएगा, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो यहाँ देखो लंबाई कितनी दे रखी है x + 1, चौड़ाई कितनी दे रखी है यहाँ पर गुणा में x, या स्टेप से न लगा के ब्रैकेट का मतलब गुणा ही है, तो यहाँ x लगा लो। क्षेत्रफल कितना दे रखा 30, इसकी गुणा कर दो x² + x, और 30 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, ये 2 बार आ चुका है शायद सेट में, तो उधर से देख लेना, इसे कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने तो कर रखा है, जो आपके दोस्त वगैरह हैं उन्हें सेंड करें, और क्योंकि तुम्हारे भला करने से अगर किसी का भला होता है तो बढ़िया है। ठीक है, तो चैनल को इधर उधर को शेयर करें, जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं, जो तुम्हारे साथ सहपाठी हैं, या जो तुम्हारे मित्र हैं या रिलेशन में हैं, हाई स्कूल में जो हैं, तो इस चैनल को वहाँ शेयर करें, उससे उनका भी भला हो सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अच्छा लग रहा है तो कुछ भी, जो भी तुम्हें कमेंट, जो तुम्हें जो फील हो रहा है वीडियो को देख के, वही कमेंट करें। ठीक है, और बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद,